एपिसोड 9, झूठी उम्मीदों की चादर। उसे जरा भी शक नहीं था कि आज माया की जुबान से निकला हर बोल महज दिलासे की सिलवटों में लिपटा एक झूठ था। जिस दहलीज पर वह पड़ा था, वहां से उगने वाली हर लकीर खत्म होने की तरफ खिंचती थी। वापस लौटने का कोई निशान जमीन पर बाकी नहीं था। फिर भी माया ने उसके तकिए के पास बैठकर जो उम्मीद जगाई थी, वह जुगनू की उस झूठी रोशनी जैसी थी जो अंधेरी रात को दिन कहने की जिद करती है। वह भली भांति पहचानता था कि भीतर ही भीतर लड़की राख की तरह झर रही है, मगर चेहरे पर उसने एक ऐसी मुस्कान धारण कर रखी थी जो किसी गहरे जख्म पर चिपकाए फूल सी बेमानी लगती थी। वह उसका बाप था और बाप को मुस्कुराहट के नीचे करवटें बदलता दर्द सुनने के लिए किसी आवाज की दरकार नहीं होती। उसके लिए तो बेटी का हर झूठ भी एक कही हुई सच्चाई थी। उस वक्त दिनेश देशमुख के जहन में अपनी जान से जुड़ी कोई चिंता नहीं थी। सारी फिक्र सिर्फ अपनी बेटी माया के लिए थी, जो अभी अभी गुलाब की पंखुड़ी सी खिली थी। मासूमियत और खूबसूरती का ऐसा मेल कि देखने वाला एक पल को टिटक जाए। वह मन ही मन बुझता जा रहा था। इतनी कोमल बच्ची बाप के साये के बिना इस सख्त दुनिया का बोझ कैसे उठाएगी। दिनेश खुद कोई बड़ा नाम या ओहदा नहीं रखता था, बस एक साधारण आदमी था जिसने हर सुख सुविधा को अपनी औकात के तराजू पर तोल कर दिया था। और विडंबना देखिए, इसी कहानी की एक और जड़ थी जो समय की धुंध में कहीं दबी पड़ी थी। दिनेश के वालिद यानी माया के दादा और विराट के दादा, ये दोनों कभी बचपन के स्कूल साथी हुआ करते थे। न जाने कितनी शरारतें, कितने राज उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बांटे थे। फिर राहें बदल गई थीं, पर खून का वह नाता नहीं, रूह का वह रिश्ता अब अगली पीढ़ी की किस्मत में कुछ लिखने वाला था। उस दिन फैसला सिर्फ दो लोगों के बीच हुआ था। एक तरफ दादाजी थे, दूसरी तरफ उनका अपना तजुर्बा। माया और विराट की शादी की बात उन्होंने तय कर दी, और जब विराट ने सीधे मुंह पर ना कर दी, तब दादाजी ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने बस अपनी जिद पकड़ ली और विराट को इस रिश्ते के लिए मजबूर कर दिया। उम्र की आंखों से वो दोनों को अच्छी तरह पढ़ चुके थे। माया को, जो हर लिहाज से सही थी, और विराट को, जो हर हद तक बिगड़ा हुआ था। दादाजी का दिल कह रहा था कि इस लड़की के सिवा कोई नहीं है जो उस बंद दरवाजे को खोल सके। उन्हें लगा कि अगर विराट की जिंदगी में कोई सुधार आ सकता है तो सिर्फ माया के साथ से। बस यही सोचकर उन्होंने अपने बेटे की मर्जी को दरकिनार कर दिया और एक ऐसा रिश्ता खड़ा कर दिया जिसकी बुनियाद में भरोसा था, न विराट से न माया से, सिर्फ उस एक यकीन से कि कुछ लोग दूसरों को गढ़ने के लिए ही बने होते हैं। दादाजी की सांसें गिनती की मोहताज थीं और उन होठों पर बस एक ही जिद बार बार उतरती, विराट और माया का ब्याह। उस अंतिम दबाव के आगे विराट ने हाँ भर दी। मंडप में फेरे तो पूरे हुए, पर विराट की नजरें एक पल को भी माया के चेहरे तक नहीं पहुंची। रस्म खत्म होते ही दादाजी ने देह छोड़ दी और उसी शाम विराट ने बिना किसी भाव के माया को उसके पिता के घर लौटा दिया। उस दिन माया ने खुद को किस तरह तकिए में मुंह छिपाकर रोते रोते काटा था, यह बात विराट बखूबी जानता था, क्योंकि वह सब उसने अपनी आंखों से देखा था। माया चादर की सिलवटें ठीक कर रही थी कि दिनेश ने बेहद धीमे लेकिन गहरी आवाज में कहा, सुन, मेरी तरफ देख। माया ने नजरें उठाई तो पाया कि उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बीमार कमरे में अक्सर दिखता है। वहां तो एक अजीब सी शांति और ममता का सैलाब था। उसने माया की उंगलियां अपनी मुट्ठी में लेते हुए कहा, अब बस कर बेटा, मुझे झूठी उम्मीदों की चादर मत ओढ़ा। ये मशीनें, ये दवाइयाँ, ये रिपोर्ट्स सब बेमानी हैं। अब मैं भली भांति जानता हूँ कि वक्त ने मुझसे मोहलत वापस ले ली है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर मुझे यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं ले जा सकता। लेकिन जानती हो, मेरी सांसें अटकती हैं तो सिर्फ एक सोच पर, आगे तू क्या करेगी। मेरी असली रूह तो तुझ में टिकी है, और तूने मेरे लिए ये जो इतना बड़ा खर्च उठा लिया, ये देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू कैसे चुकाएगी इस अस्पताल का हर बिल। उसकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि उसमें एक विचित्र सी दृढ़ता थी। मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा, बस सच कह रहा हूँ।
मुझे किसी इलाज की लालसा नहीं है। हाँ, अगर एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है तो मुझे यहाँ से घर ले चल। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सूरज तेरे साए में देखना चाहता हूँ, किसी अजनबी कमरे के बांझपन में नहीं। मेरी मौत का सन्नाटा हमारे घर की रोशनी में घुले, इस बेगाने बिस्तर की ठंडक में नहीं। पापा अभी अपनी बात खत्म भी न कर पाए थे कि माया बीच में ही कूद पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और जिद दोनों साफ झलक रही थी। बस 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 पापा, अब रहने भी दीजिए ना, उसने थोड़ा तुनकते हुए कहा। कितनी बार समझाया है कि ये फालतू की बातें मन में लानी ही नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, समझे? डॉक्टर साहब ने मुझे खुद बोला था। नई दवा कमाल कर रही है, रिपोर्ट पहले से बिल्कुल अलग आ रही है। आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, बस यही सच है। मुझ पर भरोसा कीजिए पापा। पक्का? पिता ने चिंता से पूछा। बेटी, ये रुपयों का इतना बड़ा जुगाड़ तुमने किया कैसे? कहीं कोई गलत राह तो नहीं पकड़ ली? माया ने नजरें मिलाकर कहा। पापा, आपके संस्कार भूलूंगी नहीं। मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी पक्की हो गई है। उसी ऑफर लेटर के बल पर लोन लेकर आपका इलाज शुरू करवाया है।